Dear students, a very healthy good morning to all of you. सब तो पहला ਤਾਂ stay home, stay safe. सो ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ। ਇਹਦਾ 5th ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ 9th ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ठीक है ਐਗਜ਼ੀਅਮਸ ਤੇ ਪੋਸਟੂਲੇਟ 7 ਐਗਜ਼ੀਅਮ है तो 5 अपने को ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ ਆ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਾਂ ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ठीक है सो सब तो पहला कुछ अपने को यूक्लिड ने अनडिफाइंड टर्म्स की गल की सी। अनडिफाइंड टर्म्स अपरिभाषित पद की होंगे है उन्होंने बारे आप पहला तो डिस्कस करांगे। सो यूक्लिड ने अपने को भी 23 परिभाषावां दित्तियां सी 1 तो 23 तक, जिन्होंने मैं 1-2 इत्थे लिखियां तुहाडी बुक ते भी थोड़ियां जी होर गिवन है। सो ये जस्ट एग्जाम्पल है अपरिभाषित जिहड़ियां टर्म्स है उन्होंने दस्सण लई। सब तो पहला एक सब तो पहली परिभाषा बिंदु की पॉइंट की। ठीक है आप पॉइंट जिमें जिंदा कोई भाग नहीं होंदा, ना लेंथ होंदी है ना ब्रैथ होंदी है। ठीक है सो एक बिंदु वो है जिसका कोई भाग नहीं होंदा। हुण इत्थे बिंदु नूं डिफाइन किया गया, इहदे विच फिर कोई भाग की गल आ गई अपने कोले। इहनूं आपां जे भाग नूं डिफाइन करना होवे भी जिहड़ा कुछ हिस्सा जगह घेरदी जिहड़ी चीज़ वो भाग हो गया, जिहड़े खेतर घेरदी है गां उस भाग दे विच खेतर वर्ड शब्द आ गया। सो वो खेतर नूं भी परिभाषित करना पऊगा। इस करके बड़े शब्द इंज अपने को आ जाते हैं जिन्होंने परिभाषित करने की लोड़ होंदी है, पर आपां इन्ना नहीं परिभाषित कर सकते। इसलिए आपां कुछ टर्म नूं अनडिफाइंड टर्म्स मान के चल लेने आ, जिहड़ियां की है भी आपां सच मान लेने आ भी सच है, पर उन्होंने आपां भौतिक वस्तुओं की सहायता नाल ठीक है जां अपने दृष्टिकोण दे नाल दिमागी उन्होंने ड्रा कर सकते हैं। जिवें आपां पॉइंट की गल करिए आपां पता है पॉइंट है। ठीक है सो सैकेंड डेफिनेशन की है एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होंदी है। हुण इहदे विच लाइन की परिभाषा आ गई, पर इहदे विच अगेन अगे फिर 2 टर्म्स अपने को आ गई चौड़ाई ते लंबाई, इन्हां नूं भी फिर परिभाषित करना पैना। इस तरह बड़ियां परिभाषावां बन जाणगियां। सो आपां इत्थे यूक्लिड ने की कीता एवें दियां जिहड़ियां परिभाषावां सी एवें दे जिहड़े पद आए सी उन्हां नूं सच मान के आपदी जिहड़ी थ्योरी है अगे उन्हां दे रिजल्ट दित्ते, मूल धारनावां दित्तियां ते एक्सियम्स जिहड़ियां दित्तियां। सो सब तो पहला अपरिभाषित पद की है जिहड़ियां मैं आ टर्म्स दस्सियां तुहानूं चौड़ाई लंबाई भाग ये आपां एक रेखा नूं परिभाषित करने जिहड़े पद वरते हैं विच इन्हां नूं आपां जिवें आपां लंबाई इंज लेंथ दस सकते हैं, कोई आपां माप सकते हैं, कोई चीज़ छोटी है माप सकते हैं, तुहाडी हाइट है। ठीक है सो कहने का मतलब वो लेंथ होगी। सो इन्हां नूं आपां डिफाइन करने की लोड़ नहीं गी, ये अनडिफाइंड टर्म्स च आ जाणगियां, ये अंडरस्टूड ही है, ये एग्जिस्ट करदियां। सो अपरिभाषित पद की है जमायती विच असीं बिंदु ज्योमैट्री दे विच हुण जिहड़ा यूक्लिड ने जिन्हों लैके चलदा है बिंदु रेखा अते तल नूं अपरिभाषित शब्दां दे रूप विच मान के चलदे हां, पर अंतर दृष्टिगत रूप नाल निरूपित कर सकते हैं। इन्होंने आप प्लॉट कर सकते हैं, जिवें बिंदु हो गया ठीक है आ लाइन होगी। सो इन्हों आप ड्रा कर सकते हैं। सो जहाँ भौतिक वस्तुओं दी जिहड़ियां अपने एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करदियां चीज़ां उन्होंने लैके उन्हां दी सहायता दे नाल आपां दर्शा सकते हैं भी आ चीज़ की है, रेखा की है, आयत की है। सो ये तां गल हो गई अपरिभाषित टर्म्स दी। सो इनू ही लैके उन्हें सर्वव्यापी सच है जिहड़े उन्होंने 2 वर्गां दे विच वंडिया, जिहड़े आपदे कुछ उन्हें टर्म्स है जिहड़ियां पद है उन्होंने ये मान लिया भी ये सच है, ये कथन है जिहड़े सच है। उन्हां कथनां नूं लैके उन्हें गां फिर सर्वव्यापी सच जिहड़े स्पष्ट सर्वव्यापी सच दसे, जिन्हां नूं उन्हें गां 2 वर्गां दे विच वंडिया। ये स्पष्ट सर्वव्यापी सच है जिहड़े एक इहदा वर्ग है स्वै सिद्ध एक्सियम। ये 7 एक्सियम तुसीं पढ़ लिया अपने चैप्टर दे विच। ठीक है नैक्सट है मूल धारनावां। ठीक है ये पोस्टूलेट्स एक्सियम ते पोस्टूलेट दे विच की फर्क है, ये स्पैसीफिक नहीं है। ठीक है जी एक्सियम है स्वै सिद्ध ये खास नहीं है, ये किसी भी साइंस के किसी भी खेत्र दे विच इहनूं आपां अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जिहड़ी एक्सियम हुंदी है, जिहड़ी मूल धारनावां है पोस्टूलेट्स है ये स्पैसीफिक है, ये खास है। इन्हां नूं आपां
किसी खास खेतर के नाल, जिवें फॉर एग्जाम्पल आपां मैथ्स दे विच ज्योमैट्री दे विच ही यूज़ कर सकते हैं। सो ये फर्क है दोवां दे विच। ये किसी भी फील्ड दे विच स्पैसीफिक नहीं, नेचर दे विच स्पैसीफिक है। ये साइंस की किसी भी फील्ड दे विच यूज़ की जा सकती है, ये किसी खास दे विच, जिवें आपां ज्योमैट्री की गल कर लीए जां मैथ्स की गल कर लीए। सो नैक्सट हुण आपां जिहड़ी वर्कशीट है, इस चैप्टर दे विच तुहानूं जिहड़ियां हुंदियां एक्सियम्स है ते पोस्टुलेट्स है, स्वै सिद्ध है ते जिहड़ियां मूल धारनावां वो चंगी तरह तुसीं पढ़ लैनी है। बहुत ईजी है, वो सिंपल जी है, तुसीं ईजीली उहनूं समझ सकते हो। ठीक है, आपां हुण क्वेश्चन स्टार्ट करन जा रहे हैं। सब तो पहला तुहाडी वर्कशीट का जिहड़ा पहला सम है वो आपां सॉल्व करन जा रहे हैं। सो सब तो पहला अपने को है क्वेश्चन फर्स्ट है, ये वर्कशीट मैं करवाने जा रहा हूँ। ये चैप्टर जो तुहाडा 5th है उहदे ते बेस्ड है। पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन की है, एक ठोस दियां किन्नियां पसारां, पसारां दा मतलब डिमेंशनस हुंदियां हन। ए ऑप्शन 1, बी 2, सी 3, डी 4। सो बी जिहड़ा तां एक लाइन है उहदी एक ही डिमेंशन है, एक रेखा है उहदी एक ही डिमेंशन हुंदी है। कोई रेक्टेंगल है, कोई स्केयर है, इहदियां दो डिमेंशनस हो जाणगियां। ठीक है, जिहड़ी कोई क्यूबॉइड है जां घन है, कोई ठोस है, इहदियां 3 दिशावां, एक आ दिशा, एक उपर नूं, एक आ, लंबाई चौड़ाई ते उचाई। ठीक है जी। सो जिवें तुहाडा कमरा हो गया, ठीक है, ये 3 पसारी है, कह लो ये 3 डिमेंशन है, एक लेंथ होगी, एक ब्रैथ होगी, एक हाइट होगी। सो इहदा आंसर की आ जाऊगा 3 नंबर आंसर आ जाऊगा। जे क्वेश्चन आया तुहाडे कोल एक रेखा दी कितनी डिमेंशन है, 1। ठीक है, जे वर्ग या आयत आया तो 2 उहदियां जिहड़ियां डिमेंशनस हुंदियां। ठीक है, सो इस तरह ही जिहड़ा क्यूब है या क्यूबॉइड है 3 डिमेंशनस हुंदियां। सो ये जिहड़ा क्वेश्चन है इहदा आंसर है जिहड़ा तुसीं आपदी पंजाबी मीडियम दी बुक है जिहड़ी उहदा 5वां चैप्टर है, 97 पेज नंबर है, 2nd पैराग्राफ, 3rd लाइन, वो तुसीं थोड़ा जिहा डिटेल च पढ़ लिओ, तुहानूं होर क्लीयर हो जाऊगा। नैक्सट क्वेश्चन ते चलदे हैं। 2nd क्वेश्चन है, पाइथागोरस किस दा चेला सी। ठीक है, जिहड़ा पाइथागोरस है वो किस दा चेला सी। चेले दी इंग्लिश बच्चे हुंदी है डिसिपल। ठीक है, थोड़ी जी तुहाडी वकैब भी आपां नाल नाल माड़ी माड़ी करते जावांगे। चेले दा मतलब है डिसिपल। पाइथागोरस बच्चे थेल्स दा चेला सीगा। तुसीं 10th दे विच थेल्स थ्योरम भी पढ़ोगे। ठीक है, सो थेल्स थ्योरम है जिहड़ी वो थेल्स ने दित्ती सी। सो वो थेल जिहड़ा पाइथागोरस है, एक पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ोगे, थेल्स थ्योरम भी पढ़ोगे। ठीक है, पाइथागोरस थेल्स दा चेला सी। ठीक है, दोवें थ्योरम्स आउणगे तुहानूं 10th दे विच। इहदा जिहड़ा आंसर है वो तुहाडा जिहड़ा तुहाडी जिहड़ी बुक है पंजाबी मीडियम दी, पेज नंबर 96। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ, 2nd पैराग्राफ है बच्चे, 2nd पैराग्राफ ते 5th लाइन च उनका आंसर है, वो भी तुसीं डिटेल दे विच इहनूं पढ़ सकदे हो। ठीक है, सो जो क्वेश्चन आया पाइथागोरस किस दा चेला सी, थेल्स दा। नैक्सट क्वेश्चन ते चलदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस पिरामिड दे आधार दा आकार किस तरह दा हुंदा है। ऑप्शन है भी त्रिभुज, पहली ऑप्शन है ए त्रिभुज, वर्ग, आयत के बहुभुज।
ਜਿਹੜਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल के पॉलीगॉन। ठीक है जी। सो बच्चे जिहड़ा पिरामिड है ये वक्री वक्री तरह के पिरामिड हो सकते हैं। ट्रायंगुलर पिरामिड भी हुंदा, स्क्वायर पिरामिड भी हुंदा, रेक्टेंगुलर पिरामिड भी हुंदा वा। ठीक है, जिहड़ा उनका आधार है वो कोई भी बहुभुज हो सकता है। ठीक है, कोई भी अपने कोले जिहड़ी है एन साइडेड क्लोज्ड फिगर जिन्होंने आप कह रहे हैं, जिवें फॉर एग्जांपल जे आप ट्रायंगल नूं लैके चलीए आ ट्रायंगुलर पिरामिड हो गया बच्चे। ठीक है, जे आप स्क्वायर पिरामिड ड्रा करना है, सो आ स्क्वायर पिरामिड हो गया। ठीक है, जिंदा आधार वर्ग है। सो ये इस तरह हुण इत्थे कल्ले पिरामिड की गल हुई सी, इत्थे ना गल हुई है ट्रायंगुलर पिरामिड की, ना स्क्वायर की, ना रेक्टेंगल वाले की। सो इस करके जिहड़ा इहदा आंसर है कोई भी बहुभुज हो जाऊगा इहदा आंसर। ठीक है जी। सो नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी बच्चे, नैक्सट फोर्थ क्वेश्चन है, इन्हां विचों किस नूं सिद्ध करन दी जरूरत है। कहने का मतलब अपने कोले कोई चीज़ इन्हां गिवन है, परिभाषा गिवन है, मूल धारणा गिवन है, स्वै सिद्ध है कि थ्योरम। इन्हां विचों आपां दसना है भी किहड़ी चीज़ नूं प्रूव करन दी लोड़ है। जिहड़ी थ्योरम हुंदी है जां कह लो प्रमेय हुंदी है, जिहड़ी उहनूं प्रूव करन दी लोड़ पैंदी है। उहनूं प्रूव करन लई चीज़ां किहड़ियां चाहीदियां हुंदियां, आ सारियां डेफिनेशंस की लोड़ पैंदी है, एक्सियम्स की लोड़ पैंदी है, पोस्टुलेट्स की लोड़ पैंदी है। ठीक है जी। सो ये आपां पहले ही कर चुके हैं, ये दो चीज़ां जिहड़ियां वो सर्वव्यापी सच है। ठीक है, सो इन्हों आप पहला ही मान के चलते हैं भी ये सही है, ये सच, ये कथन है सच्चे होंगे। सो सिर्फ जी प्रमेय है उन्होंने है जी सिद्ध करने की लोड़ पैंती है। सो इन्होंने चीज़ों सिद्ध करने की लोड़ नहीं, ये ऑलरेडी जिहड़ियां है वो सिद्ध मतलब सच आप कथन मान के चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक शांत रेखा नूं अनिश्चित रूप नाल वधाया जा सकता है। ये यूक्लिड दी केड़ी मूल धारणा है। हाँ जी बच्चे, अपने को एक अशांत रेखा, शांत रेखा किहड़ी हुंदी है बच्चे, फिर वही गल इनू परिभाषित करना पैना। शांत रेखा किहड़ी है जिहदे दो एंड पॉइंट होण। ठीक है, अशांत की, शांत का मतलब जिहड़ी रुक जे, खत्म हो जाए, टर्मीनेट हो जाए। ठीक है, अशांत का मतलब जिन्हों आपां जिहड़ी खत्म ना होवे चीज़। ठीक है, तुसीं है जिहड़ा आपदी 9th क्लास के चैप्टर के विच अप्रमेय संख्यावां चैप्टर भी करोगे। ठीक है, जिहदे विच तुसीं की सीखोगे, जिहड़ियां अप्रमेय संख्यावां हुंदियां वै उन्हां दा जिहड़ा दशमलव विस्तार हुंदा वै वो अशांत ते अनावर्ती हुंदा। वो अशांत वर्ड उत्थे भी आऊगा। ते जिहड़ियां पी ओवर जिहड़ियां संख्यावां दा जिहड़ा दशमलव विस्तार है शांत होवे वो प्रमेय हुंदियां, खत्म हो जाता। जिवें 1/2 सो उत्थे भी शांत दे शांत वर्ड होंदा। शांत का मतलब जिहड़ा खत्म हो जाए, शांत का मतलब जिहड़ा खत्म ना होवे चीज़। सो इत्थे शांत रेखा की गल हुंदी भी, शांत का मतलब जिहदे दो एंड पॉइंट है, दो अंत बिंदु है। सो कहंदा भी इनू आपां दोवें पासे तो वधा सकते हैं अनंत दूरी तक। ठीक है, सो ये जिहड़ी केड़ी मूल धारणा है ये सैकेंड है भी इनदी। ठीक है, ये मूल धारणा दूसरी है। ये तुसी मूल धारणावां जिहड़ी तुहाडी बुक ते गिवन है 5 मूल धारणावां में 7 एक्सियम्स है। सो चंगी तरह इनू एक दा फेयर अपनी नोटबुक ते नोट कर लेना। तो एक है जिहड़ा इनू याद करना चंगी तरह, तुहानू पता होना चाहिए पहली मूल धारणा किहड़ी है, दूजी किहड़ी है। इनू लिख लिख के तुसी अपने रफ कापी ते इनू याद करनी है ये। ठीक है, ताकि तुहानू जदों भी टीचर पूछे भी हाँ भी पहली मूल धारणा दसो किहड़ी हुंदी है, 7th है एक्सियम दसो किहड़ी हुंदी है, वो तुहानू आंसर उहदा आउंदा होवे। सो नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। इहदा आंसर आ जाना जिहड़ी है पोस्टुलेट सैकेंड, मूल धारणा दूजी। अगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 अपने को, जेकर x प्लस वाई बराबर 10 अते x बराबर z होवे
ਤਾਂ ਦਰਸਾਓ कि z प्लस y है जिहड़ा वो 10 के बराबर होगा। इहदा हल देखो जी, हुण आपां नूं x बराबर दिता है z। हुण जे तुसीं स्वै सिद्ध सैकंड एक्सियम जिहड़ी है एक्सियम सैकंड है, स्वै सिद्ध दूजी है यूक्लिड दी, जे वो पढ़ी होवे वो आपां नूं की दसदी है, जे कोई बराबर चीज़ां उन्हां विच बराबर चीज़ां ही जोड़ दीए तां जिहड़ा उत्तर भी आऊगा बराबर ही आऊगा। सो ये x बराबर है z दे, जे मैं इन्हां दे विच मान लो y बराबर y है, y दे बराबर होगी। सो ये दोवें चीज़ां इक्वल्स है, इफ इक्वल्स आर एडेड इन इक्वल्स एंड आंसर इज आल्सो इक्वल। सो इन्हां नूं मैं ऐड करदा, इनू 1 नंबर ते 2 नंबर पा लईए, 1 अते 2 नूं जोड़न ते इनू थोड़ा जिहा होर दसदा, मान लो 5 बराबर 5 है, 4 बराबर 4 है, जे मैं इन्हां नूं जोड़ दूंगा तां ये की आ जाऊगा 9 बराबर 9 ही आ जाऊगा। सो सेम चीज़ इत्थे है, हुण x प्लस y की वैल्यू 10 दी है। सो तुहाडे कोल z प्लस y किहदे बराबर आ गया 10 दे आ गया। इत्थे मैं एक्सियम किहड़ी लाई है, सैकंड एक्सियम लाई है, स्वै सिद्ध जिहड़ी मैं वो दूजी इत्थे अप्लाई की है। सो एवें थर्ड एक्सियम भी है जिहदे विच जे आपां सबट्रैक्ट इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स दैन आंसर इज आल्सो इक्वल। जे अपने कोल बराबर है इहदे विचों मैं घटा दा, जे मैं जोड़े है, जे मैं 5 दे विचों ਇਹ माइनस करदा, इनू 1 नंबर मान ला, इनू 2 नंबर मान ला, जी यार मैं 2 ਨੂੰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सबट्रैक्ट करदा ਤਾਂ आंसर है ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਵੀ बराबर आऊगा। जे जोड़ांगे आंसर ਤਾਂ ਵੀ बराबर आऊगा, जे बराबर चों बराबर घटावांगे ਤਾਂ भी आंसर बराबर ही आऊगा। सो नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। उम्मीद है तुहानूं ये जिहड़ी एक्सियम सैकंड ते थर्ड क्लीयर हो गई होगी। ये क्वेश्चन है जिहड़ा एक्सियम सैकंड ते थर्ड नाल रिलेटेड सीगा यूक्लिड दी। नैक्सट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन है, ये भी जिहड़ी एक्सियम थर्ड है उहदे नाल रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चे। ये भी जिहड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की है चित्र विच जे पी क्यू बराबर पी आर ते पी एक्स बराबर पी वाई है तां सिद्ध करो कि क्यू एक्स बराबर आर वाई होगी। डायग्राम देख लो, पी क्यू आर एक्स का डिवाइड आ वाई है। सो इनका हल हुण पी क्यू है बच्चे, आ सारी आ पी आर है, आ पी आर है, आ पी एक्स है, आ पी वाई है अपने कोले। हुण अपने कोले पी क्यू बराबर पी आर, इनू 1 नंबर पा लीए, पी एक्स बराबर पी वाई है, इनू 2 नंबर पा लीए। सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, आपां समीकरण 2 पहले 1 दे विचों समीकरण 2 घटा लईए। सो जे आपां बराबर चीज़ां घटावांगे बराबर दे विचों, ये एक्सियम कितनी सीगी अपने कोले, पीजी एक्सियम सीगी ये, ठीक है बच्चे। सो पी क्यू दे विचों पी एक्स माइनस करांगे, क्यू एक्स बच जूगा, पी आर दे विचों पी वाई माइनस करोगे की बच जूगा, वाई आर बच जूगा जां आर वाई बच जूगा। आपां यही इनू आर वाई इक्को ही गल है बच्चे, इनू भावें आर वाई लिख लीए जां वाई आर है, बोथ आर सेम थिंग। सो यही आपां सिद्ध करना सी। मैं हुणे तुहानूं दस के आया जे बराबर दे विचों बराबर घटाई आंसर भी बराबर होंदे आ। जिवें आपां हुणे गल कीती सीगी 5 बराबर 5 है, 4 बराबर 4 है, 5 दे विचों 4 कढावांगे 1 आऊगा, सज्जे पासे भी जे 5 दे विचों 4 कढावांगे 1 ही आऊगा, 1 बराबर 1। सो सेम चीज़ इत्थे आ। सो यही अपना जिहड़ा आपां यही सिद्ध करना सी। क्वेश्चन नंबर अपने कोले ये 7 हो गया। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है जिहड़ा वो जिहड़ी एक्सियम 5 है यूक्लिड दी, ये मैं तुहानूं नाल दी नाल हुण एक्सियम रिवाइज भी कराई देना, ठीक है। जे किसी ने नहीं भी पढ़ी तो वो हुण पढ़ लियो जाके, पता लग जूगी किवें अप्लाई कर, की मतलब की इन्हां चीज़ां दा। एक्सियम 5 की कहती है होल इज ग्रेटर दैन इट्स पार्ट, जिहड़ा पूर्ण हुंदा वा वो आपदे भाग तो वड्डा हुंदा,
ठीक है। सो अब जिवें फॉर एग्जांपल एक्सियम जिहड़ी इहदी अपने कोले 5 है, वो एक्सियम की कहंदी है जिहड़ा पूर्ण है वो भाग तो वड्डा हुंदा है। की मतलब की है इहदा, हुण अपने कोले 1 है, 1 का हिस्सा आपां 1/2 ले लईए, 1/2 तो वड्डा ही है, ठीक है। होर आपां जे गल करिए आ संख्या रेखा आ अपने कोले 3 है पूरा, जिहड़ा इहदा इन्ना भाग है 1, ये 1 है जिहड़ा 3 तो छोटा, जां कह लो 3 की है 1 तो वड्डा है, ठीक है। यही क्वेश्चन इत्थे है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट की है अपने कोले 8th क्वेश्चन दी चित्र विच दर्शाए अनुसार सिद्ध करो कि AH दी लंबाई किंदे तो ग्रेटर होगी AB प्लस BC प्लस CD दी लंबाई तो इसकी डायग्राम की है बच्चे ABCDEFGH। हुण इधर देखो आह पूरी अपने कोले AH है, ठीक है। यदि तुसीं आप ही देख लो वड्डी लगती पई है AB, मैं थोड़ा जिहा पोर्शन जिहड़ा AB BC ते CD वाला इनू मैं थोड़ा जिहा डार्क करता इनू शेड करता इनू मैं, तुसीं आप ही देख लो आह वड्डी है लाइन ते आ छोटी है लंबाई की। जे आप लेंथ वाइज गल करिए आ लेंथ ज़्यादा है, तुसीं धागा लैके माप लो, कोई धागा ले लो, ठीक है। वो धागे नूं A तो लैके H तक रख लो, ठीक है। एक होर धागा ले लो उन्होंने A तो लैके D तक रख लो, क्योंकि आप AB BC ते CD नूं मापना, तो जो मापोगे तुसीं धागे नाल AD नूं, ठीक है, वो धागे नूं वड्डे धागे ते रख के वेख लियो, वो धागा छोटा होगा उस वड्डे धागे नाल। सिंपल जी ये एक्टिविटी है, तुसीं घरे कोई भी धागा लैके भी कर सकते हो। सो जिहड़ा पूर्ण हुंदा है वो भाग तो वड्डा हुंदा, आ पूर्ण है इत्थे आ भाग है। सो सिंपल जी इत्थे एक्सियम जिहड़ी अपने कोले इहदा हल की है, एक्सियम 5 राही AH है जिहड़ा वो पूर्ण है ते AB प्लस BC प्लस CD है जिहड़ा कि उनका भाग है जां कह लो हिस्सा, जिहड़ा पूर्ण है वो हमेशा जिहड़ा हिस्से तो की होगा ज़्यादा होगा, ते इत्थे पूर्ण की सी AH दी लंबाई की है ज़्यादा किते तो होगी AB प्लस BC प्लस CD दी लंबाई। तो इनू एक होर तरीके नाल जे करिए इन्हां नूं आपां एक एक इकाइयां मान लीए, हरेक एक भाग नूं एक एक मान लीए, ठीक है। A तो लैके H तक AH की वैल्यू की बनी फिर 1 2 3 4 5 6 7 ते AB प्लस BC प्लस CD इनकी वैल्यू की बनी 1 इकाई है 1 2 3 इकाइयां हो गई, एक 7 यूनिट्स बनिया, ये 3 इकाइयां हो गई। सो 7 की हुंदा वै 3 तो वड्डा ही हुंदा, कहने का मतलब AH की आ गया जिहड़ा वड्डा आ गया इहदे तो, जिवें मर्जी इनू कर लो क्वेश्चन। सो इहदे तो आपां नूं की सीखण नूं मिलिया भी जिहड़ा पूर्ण हुंदा वै हमेशा भाग तो वड्डा हुंदा है, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। सो नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 10 ते 9 ते आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 की अपने को कि यूक्लिड दी 5वीं मूल धारणा तो समांतर रेखावां दी होंद दा संकेत मिलता है, स्पष्ट करो। हुण बच्चे जे तुसीं
जे ये पंजवीं मूल धारणा ये जे ध्यान नाल पढ़ी होगी तो तुहानूं इहदा आंसर ईजीली मिल जूगा। ठीक है, तुसी इस एक्टिविटी नूं जियोजैब्रा ऐप राही भी कर सकते हो, उहदे ते भी तुसी ये फाइंड कर सकते हो एक्टिविटी, तुहानूं उहदा जिहड़ा प्रैक्टिकल मिल जूगा। ठीक है, जियोजैब्रा ऐप इंस्टॉल कर लियो, उहदे ते लिख दिओ 5th पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड, वो तुहानूं ईजीली उत्थे जदों तुसी वो एक्टिविटी है एक तुसी वो हैंड ऑन एक्टिविटी है, तुसी उहदे ते करोगे तुहानूं ईजीली पता लग जूगा। सो आपां इहनूं की ये 5th पोस्टुलेट की सीगी, जे अपने कोल दो लाइन है इस तरह, जे इन्हां दे एक लाइन उपर ड्रा इंज की जाए, एक रेखा सट्टी जाए, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार, जे अंदरले एक पासे दे कोणा दा जिहड़ा जोड़ है सज्जे हत्थ है जिहड़े वो दो समकोणां दे जोड़ तो घट होवे तां वो रेखावां अगे जदों आपां वधावांगे वो जाके आपस में मिल जाणगीਆਂ। जे इन्हां दोवां दा जोड़ है 180 डिग्री तो घट है, हुण उन्हें गल की सी 180 डिग्री तो घट दी, हुण जे 180 डिग्री के बराबर हो जाए फिर की होऊगा, उन्हें तो कहा सी जे घट होया तो मिल जाणगीਆਂ। ठीक है, उन्हें ये नहीं कहा सीगा भी जे भी समांतर रेखावां भी कोई हुंदियां, उन्हें इहदी समांतर रेखावां की परिभाषा नहीं दी। सो इत्थों होंद दा पता लगदा है जे ये जोड़ है जिहड़ा ये अपने को 180 डिग्री हो जाए। ठीक है, अपने को ये जिहड़ा जोड़ है ये 180 डिग्री बन जाए। हुण जे 180 डिग्री होगा फिर की होगा, मान लो 90-90 है, मैं 90-90 लै लिया, ये रेखावां इंज ही तुरियां जाणियां क्योंकि हरेक जगह ते 90 डिग्री रहना। जे माड़ा जिहा भी एक दा डिग्री भी घट गया तो ये तो मिल जानी है, भावें माड़ा जिहा भी घट गया फिर मिल जानी है। जोड़ पूरा 180 होना चाहिए, मान लो 90-90 थ्रू 90-90 रहना। ठीक है, सो कहने का मतलब ये एवं तुरया जाना, ये कितने मिलनिया ही नहीं, है अगे जिन्ना मर्जी एक्सटेंड कर लिए आप करके ही आए हैं। एक जी इनकी पोस्टुलेट जिंदे ये कहा उन्हें आप जिन्नियां मर्जी वधा सकते हैं अनंत तक, जे अपन जिन्नियां मर्जी वधा लीए अनंत तक ये रेखावां नूं, ठीक है, तो मिल गया नहीं किते भी। सो इहदा आंसर है हाँ भी, इहदा उत्तर है जिहड़ा भी जिहड़ी अपनी इहदी 5th पोस्टुलेट है उहदे आपां नूं पता लगदा है कि जिहड़ियां पैरेलल लाइनस है जिहड़ियां समांतर रेखावां वा वो एग्जिस्ट करदियां। सो लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे आपां जल्दी जल्दी 10th। सो उम्मीद है तुहानूं ये सारे समय जिहड़े समझ आ गए होणगे। बाकी तुसीं जिहड़ियां इहदियां पोस्टुलेट्स ते एग्जिम वो चंगी तरह स्वै सिद्ध ते मूल धारणावां चंगी तरह पढ़ लैणियां। अगे लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। जे AC बराबर BD है तां सिद्ध करो कि AB बराबर CD है। हुण आ डायग्राम है इहदे विच ए जे इत्थे देख लो आपको डायग्राम भी दित्ती है। हुण इहदा हल AC जिहड़ी है बराबर BD दे है। AC किंदा किंदा जोड़ बनती पई है, AB ते BC का, जां कह लो दूजे तरीके नाल BC बराबर BC आ, BC बराबर BC ते होगी, मैं 1 नंबर पा ला, इनू मैं 2 नंबर पा ला। सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 समीकरण एक दे विचों 2 घटाउण दे। सो ये एक्सियम 3rd आ गई अपने कोले जिहड़ी मैं पिछे कर रहे हैं। ठीक है, जे अपने कोल कोई बराबर चीज़ां होण दे विच बराबर ही घटा लीए आंसर भी बराबर ही रहिंदे हैं। सो AC दे विचों BC माइनस किया, BD दे विचों BC माइनस किया, AC जो BC घटाया AB रह गया, BD दे विचों BC घटाया आ BD दे विचों BC माइनस किया CD रह गया। सो यही आपां सिद्ध करना सी।